आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, यूपी केजीवीवी समदा भर्ती 2025 3 जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं। जी हां साथियों, 3 जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं। सीधी भर्ती है, कोई भी एग्ज़ाम इसमें नहीं है और साथ ही साथ इसमें क्या शैक्षणिकता रहने वाली है, आयु सीमा क्या है, किस प्रकार से जो है यहाँ पर मानदेय दिया जाता है, आवेदन फॉर्म और लास्ट डेट से संबंधित सारी अपडेट आपको इस वीडियो मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में समुदाय आधारित भर्ती के लिए 3 जिलों से जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश केजीवीवी समुदाय भर्ती 2025 की सारी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर मिल जाएगी। रोजगार से संबंधित और नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप देखें, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात से विज्ञप्ति जारी की गई है और यहाँ पर देखिए बेसिक शिक्षा दिनांक को जो विभिन्न पत्रांकों का हवाला देते हुए बताया कि जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 21/11/24 के अनुपालन में जनपद कानपुर देहात में एक माह संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं के गौर अमरोदा कानपुर देहात में निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियत मानदेय एवं समुदाय के आधार पर शैक्षिक 24-25 के लिए शैक्षिक शिक्षक कर्मकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो सिर्फ इसमें महिला अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शिक्षक आवेदन हेतु अर्हता दिशा निर्देश आवेदन का प्रारूप जनपद कानपुर देहात के NIC वेबसाइट से अपलोड किए जा सकते हैं। रिक्त पदों पर इच्छा अभ्यर्थियों से आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात में दिनांक 17/1/25 को शाम 4 बजे तक किया जाता है। तो 17/1/25 जो है कानपुर में जो है लास्ट डेट है कानपुर देहात में फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य एक पद अनारक्षित 30,000 निर्धारित मानदेय रहेगा। ठीक है, PGT हिंदी के लिए 22,000 मानदेय अनारक्षित है। ये सारी सीटें जो है अनारक्षित में ही हैं, सिर्फ लैब असिस्टेंट में जो है पिछड़ा और SC की सीट दी हुई है और विभिन्न मानदेयों पर ये भर्तियां हो रही हैं। गणित में 22,000, PGT जीव विज्ञान 22,000, रसायन विज्ञान 22,000, कंप्यूटर विज्ञान 22,000। लैब असिस्टेंट की जो है 3 पोस्ट है और यहाँ पर 7,147 मानदेय। कार्यालय अधीक्षक लिपिक 12,430, चपरासी 7,147, चौकीदार 7,147 और रसोइया 6,433। सिर्फ जो है लैब असिस्टेंट में जो है 1 वैकेंसी अनारक्षित OBC और SC की है, बाकी सब अनारक्षित है। रोनेश सिंह जिला समन्वयक बालिका शिक्षा समग्र शिक्षा कानपुर देहात। अजय कुमार मिश्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात से ये विज्ञप्ति निकाली गई है, जो है उच्चीकृत जो विद्यालय है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका कक्षा 9 से 12 में, उसके लिए ये विज्ञप्ति निकाली गई है। अब अगली विज्ञप्ति आप देखिए, ये हरदोई जनपद की है। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संचालित उच्चीकृत छात्रावास एकेडमिक ब्लॉक में शैक्षिक कर्मियों के नवीन चयन के संबंध में निर्गत उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दिनांक 28/5/24 से दिनांक 21/10/24 में प्रदर्शित क्रम में जनपद हरदोई में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संचालित उच्चीकृत छात्रावास एकेडमिक ब्लॉक में निम्न सारणी में अंकित पदों पर नियत मानदेय पर नियुक्ति समुदाय आधारित हेतु निम्नानुसार वर्णित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से न्याय प्रारूप पर दिनांक 20/1/25 को शाम 5 बजे तक। तो ये इसकी डेट जो है 20/1/2025 है, जो कि हरदोई जनपद में इसके फॉर्म जो है जिला बेसिक अधिकारी हरदोई में निर्धारित शर्तों प्रारूप के अधीन आवेदन पत्र पंजीकरण डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकरण डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों में विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण आवेदन पत्र का प्रारूप दिशा निर्देश जो है हरदोई NIC पर भी उपलब्ध है। तो NIC की वेबसाइट पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य का एक पद है, वो भी सामान्य 30,000 रहेगा। शैक्षिक योग्यता आप देख लें, शैक्षिक योग्यता में प्रशिक्षित MA हिंदी अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस। किसी विश्वविद्यालय संस्था या ऐसी विश्वविद्यालय संस्था के संबंध किसी मान्यता संस्था या अन्य राज्यों परिषद संबंध संस्था की या इसी प्राइवेट संस्था को जिसकी परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 9 से 12 तक क्रम में 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रश्न स्नातक प्रधान के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि वह आयु 30 वर्ष से कम आयु की ना हो। तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षा में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि। वहीं विज्ञान में प्रथम स्नातक उपलब्ध है। प्रतिबंध यह है कि उसने या डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष का प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ये जो है प्रधानाचार्य की एलिजिबिलिटी रहेगी। इसके बाद PGT हिंदी में MA
तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी 25 से 45 एज लिमिट 22,000 नियत मानदेय रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखें पीजीटी इंग्लिश में नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशनल डिग्री का डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। 22,400 रुपये अनारक्षित। पीजीटी गणित में एमए अथवा एमएससी गणित अथवा 2 गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर अथवा बीएससी ऑनर्स। इसी प्रकार से पीजीटी जीव विज्ञान में एक पद है 22,000 25 से 45 एज लिमिट। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा तीसरा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान। चौथा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। इसी प्रकार से आप रसायन विज्ञान में एक पद 22,000 मानदेय 25 से 45 एज लिमिट। रसायन विज्ञान में एमएससी अथवा रसायन विज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स यूजी द्वारा मान्यता किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। तो ये जो है इसकी एलिजिबिलिटी है। इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान में एमएससी होना चाहिए भौतिक शास्त्र से अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर में डिप्लोमा के साथ बीएससी। कंप्यूटर विज्ञान में एमटेक कंप्यूटर विज्ञान अथवा बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तीसरा है एमएससी अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता विश्वविद्यालय से अथवा बी लेवल ऑफ टीओ लोएक द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स। फोर्थ नंबर स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता विश्वविद्यालय से अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। लैब असिस्टेंट हाई स्कूल वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट। कार्यालय अधीक्षक लिपिक में जो है इंटरमीडिएट परीक्षा होना चाहिए। वहीं पृथक विषय कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। एनआईटी द्वारा CCC प्रमाण पत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र अथवा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट। केयर टेकर पर स्नातक एवं बीएड कक्षा 8 उत्तीर्ण चपरासी। चौकीदार कक्षा 8 उत्तीर्ण। मुख्य रसोईया कक्षा 8 उत्तीर्ण कक्षा 8 उत्तीर्ण। केयर टेकर 24,200 चपरासी 7,147। चौकीदार चपरासी दोनों को एक ही वेतन है। यहाँ पर देखिए 4, 6, 5, 4, 10 सहायक रसोईया जो है 10 4, 3, 2, 0 इस प्रकार से यहाँ पर आरक्षण है। 4 जो है अनारक्षित की हैं। इसके बाद जो है अन्य रहेंगी अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति इस प्रकार से रहेंगी। तो यहाँ पर जो है उक्त पदों केवल महिला अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। ठीक है, शासनिक प्रधानाचार्य जिस विषय रखते हुए उस विषय की प्रत्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति नहीं की जाएगी। संबंधित विषय का शिक्षांकन प्रधान द्वारा ही किया जाएगा। अस्तु सर प्रधान पद पर चयन कार्य पूर्ण की जाएगी। तत्पश्चात समिति निर्णय के उपरांत किस विषय की प्रधानाचार्य चयन हो जाएगा उस विषय की पीजीटी शिक्षक पद पर चयन कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट लिख दी गई है। शैक्षिक कर्मियों का सेवा अनुबंध 11 मई 29 दिन के लिए होगा। इसके बाद प्रत्येक वर्ष नवीन सेवा अनुबंध मूल्यांकन के आधार पर कराया जाएगा। मुख्य रसोईया सहायक रसोईया चपरासी 24 पद साझा आधार पर अन्य समस्त पदों पर चयन मेरिट के आधार पर। केयर टेकर चपरासी चौकीदार मुख्य रसोईया सहायक रसोईया पूर्णकालिक पद है। विद्यालय रात्रि निवास अनिवार्य रहेगा। शारीरिक अक्षमता संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य चिकित्सा स्तर से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। आयु गणना दिनांक 1/4/24 को की जाएगी। उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, वहीं 11वां पॉइंट है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार आरक्षण जनपद स्तर पर देय होगा। किसी से बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए 2 से 3 दिवालिया व्यक्ति चयन के नहीं होंगे। तथ्य गोपन पर चयन निरस्त करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन आवेदन पत्र प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय प्राचार्य जिला शिक्षा संस्थान डाइट जिला विशिष्ट अधिकारी कार्यालय उप जिलाधिकारी कार्यालय खंड विकास अधिकारी कार्यालय तथा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद हरदोई पर चस्पा है। आवेदन पत्र के साथ 42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए 2 लिफाफे जिस पर अभ्यर्थी का डाक पता नाम पता पिन कोड स्पष्ट लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से ही मान्य होगा। पंजीकृत डाक से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। चयन समिति के पास पूरा दायित्व होगा कि वह आवश्यक निरस्त संशोधन करने का अधिकार जनपद स्थित चयन समिति के पास होगा जिस पर कोई भी दावा प्रकट नहीं किया जाएगा।
आवेदन न्याय प्रारूप पर ही हो, समझ सूचना अंकित करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार का इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये हरदोई जनपद का फॉर्मेट है। इसके अलावा अयोध्या जनपद में भी जो है आवेदन निकाले गए हैं और इसमें बताया गया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 तथा उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 रिक्त पदों पर समदा आधार स्टाफ चयन हेतु शैक्षिक वर्ष 24-25 के लिए समदा आधारित इच्छुक अहर अभ्यर्थियों से महिला अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। 18/1/25 को शाम 5 बजे तक जो है जमा किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला हिंदी प्रशिक्षण स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण 24,200। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी दी हुई है। अंशकालिक शिक्षिका महिला कंप्यूटर प्रशिक्षण स्नातक 12,181 और इसी प्रकार से अंशकालिक महिला शिक्षिका लेखाकार के लिए 13,676। स्नातक बाढ़ MS ऑफिस प्रकार का ज्ञान सहन डोयक या संकर संस्था से वो लेवल ए डिप्लोमा आदि। मुख्य रसोईया कक्षा 8 उत्तीर्ण 8,570 और सहायक रसोईया 8 उत्तीर्ण 6,433 साथ 147 25 से 45। उच्चीकृत में जो पद दिए हुए 9 से 12 में वो इस प्रकार से चौकीदार के 3, चपरासी के 3, सहायक रसोईया के 3, कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा है सभी में। यहाँ पर चपरासी में देख लें 3 वर्ग अनारक्षित, अन्य पिछड़ा के अनारक्षित 3, आरक्षित 3, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। शिक्षिकाओं के पदों के निर्धारित योग्यता प्रशिक्षण के साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर NCT से मान्यता बीएड समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षिका हेतु प्रशिक्षण स्नातक का होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर NCT से मान्यता बीएड अथवा उसके समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु PGDCA BCA BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डोएक काया समकक्ष संस्था और लेवल 8 डिप्लोमा आदि शैक्षिकता भी वांछित होगी। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के ऐसे शिक्षक हैं जो वर्ष 2021 में नवीन समुदाय से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में रिक्तियों सापे होने वाले नवीन चयन प्रदेश किसी भी जनपद आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में पूर्ण कार्य शिक्षकों के लिए टीटी की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। तो देखिए ये वाला पॉइंट भी है। कला, क्राफ्ट में संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रश्न उपाधि होगी तथा गृह शिल्प शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट और संगीत पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। ये भी यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है। वहीं BPEd, CPEd तथा DPEd आदि उपाधियों केवल शारीरिक शिक्षा के लिए मान्य होगी, किंतु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु BPEd, CPEd तथा DPEd तथा DPEd अभ्यर्थियों हेतु TET अनिवार्य नहीं होगी। समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2024 को 25 और अधिकतम 45 वर्ष होगी। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हैं किंतु शैक्षिक वर्ष 2021 से नवीन समुदाय वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों सापे होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने में उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कार्य रहने की अवधि की समतुल छूट दी जाएगी, किंतु प्रतिबंध यह है कि संबंधित शिक्षा आयु 60 वर्ष से अधिक न हो। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका हेतु समस्त आयु 60 वर्ष ही होगी। बाकी देखिए किस प्रकार से चयन रहेगा। यहाँ पर देखिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक का जो वर्ष 2021 में नवीन समुदाय से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश से किसी भी जनपद में आवेदन करने में उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में की गई सेवा अवधि प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारंग दिया जाएगा, किंतु अधिकतम भारंग 30% अधिक नहीं दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक स्टाफ तथा पूर्णकालिक शिक्षिका हेतु उर्दू शिक्षिका, शिक्षा कालिक शिक्षिका लिखा पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयन के लिए भारंग के अंकों का निर्धारण इस प्रकार से है। देखिए हाई स्कूल में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 10/100, इंटरमीडिएट में 10/100, स्नातक 20/100, प्रशिक्षण 30/100। भारंग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत अनुभव, तो प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक जो भी कम हो। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों गुणवत्ता अंक समान तो नाम आयु जो हमें श्रेष्ठ हो, जो जिस प्रकार से चलता है, अधिक गुणवत्ता अंक समान हो तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार जो है रहेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। उपरोक्त समस्त पद 11 माह 29 दिन के लिए 18/1/25 की लास्ट डेट है। 5 बजे तक अवश्य जो है प्राप्त हो जाना चाहिए जिला विशिष्ट अधिकारी अयोध्या के पते पर।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्केप कागज पर स्पष्ट पर होना चाहिए। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त 100 प्रमाण निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। और बाकी आप अयोध्या NIC वेबसाइट पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पूरी अपडेट मिल जाएगी। 25 रुपये का डाक टिकट यहाँ पर लगना है, ठीक है। और अभ्यर्थी आवेदन पत्र नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 प्रमाणित वांछित शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उच्च प्रांत की TET प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अत्यंत जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं 2 लिफाफा अपना पता लिखा हुआ तथा प्रत्येक लिफाफे 25 रुपये का डाक टिकट लगा हो। और साथ ही साथ चरण प्रमाण पत्र संलग्न करना हो, उसमें स्पष्ट लिखा हो कि मैं ये इस प्रकार से संतोष कुमार राय जिला विशेषाधिकारी अयोध्या से ये विज्ञप्ति निकाली गई थी। तो कुल मिलाकर के 3 जनपदों की जो है कस्तूरबा गांधी एवं उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो भर्तियां निकली उससे संबंधित अपडेट आप सभी के बीच शेयर की गई हैं। तो कानपुर देहात, हरदोई और अयोध्या जनपद में ये रिक्तियाँ निकली हैं। आप जो है इन जनपदों की NIC पोर्टल पर, सभी जनपदों की NIC पोर्टल बना हुआ है, उस पर भी अपडेट आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग से जुड़े रहें, यहाँ पर भी आपको जो है विभिन्न भर्तियों से संबंधित अपडेट दी जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, उनका जवाब आप सभी को दिया जाएगा। और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा विभाग YouTube चैनल पर। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।